जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा का। साथ ही हम जानेंगे कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और अंत में हम जानेंगे एकादशी पर तुलसी माता से जुड़े कुछ खास नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ करें कामिका एकादशी व्रत कथा का। कथा के अनुसार जब एक बार धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे कृपा करके सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस पर उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए देव ऋषि नारद से कहा था। एक समय जब नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बड़ा ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ये एकादशी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज्यादा माना जाता है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने मात्र से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब आप इसकी व्रत कथा सुनिए। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण के साथ हाथापाई हो और उस हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर तुम इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब सभी ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव सहित भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दो। उन्हें दान दक्षिणा देने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण द्वारा बताए गए इस उपाय पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। जब ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई विधि से उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया तो उस दिन रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में कामिका एकादशी की शुरुआत होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से और इसका समापन होगा 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत सोमवार 21 जुलाई को रखा जाएगा और व्रत पारण किया जाएगा 22 जुलाई को सुबह 5:36 से 7:05 के बीच में। आप इसी समय अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि माना जाता है एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अब जाने इसकी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले चौकी पर श्री गणेश की स्थापना करें, फिर भगवान विष्णु की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई फ़ोटो नहीं है तो आप उनके किसी भी स्वरूप की फ़ोटो या मूर्ति ले सकते हैं, जैसे कि आप लड्डू गोपाल की मूर्ति या फ़ोटो ले सकते हैं, श्री कृष्ण की या श्री राम की। आपके पास भगवान का जो भी स्वरूप हो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद अब आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक और धूप हम जलाएंगे, फिर भगवान से हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैंने जो आपके निमित्त व्रत रखा है आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप वस्त्र के स्वरूप कलावा, जनेऊ जो भी आपके पास हो वस्त्र की भावना से आप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान का तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे। सबसे पहले श्री गणेश का तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का तिलक करें। तिलक पर थोड़े से तिल लगा दें और थोड़े से तिल दिए में भी डाल दें। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। इसके बाद भगवान को पीले फूल समर्पित करें, क्योंकि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश को फूल अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद भगवान को भोग लगाएं, श्री गणेश को भोग लगाएं
आप श्री गणेश को मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि भगवान गणेश को आप तुलसी अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ आप मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर हाथ में थोड़े से तिल लेकर एकादशी की व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें। कथा सुनने के बाद हमने जो तिल हाथ में लिए थे वे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद अंत में हम आरती करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और आरती पूरी होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और जो जल हमने लोटे में लिया था उससे हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने भगवान को अर्पित किया था वह अपने घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये तो थी सुबह की पूजा। इसी प्रकार शाम को भी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बार फिर से पूजा आरती करें और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूरी विधि के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक बार फिर पूजा करें। उसके बाद अगर हो सके तो ब्राह्मणों को या किसी भी ज़रूरतमंद को दान और भोजन अवश्य कराएं। अगर आप भोजन ना करा सकें तो दान तो आप इस दिन अवश्य ही करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण आप भगवान विष्णु के प्रसाद से कर सकते हैं या फिर आप तुलसी पत्र से भी अपने व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब जानें एकादशी के दिन तुलसी माता से जुड़े कुछ खास नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन माता तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जला व्रत करती हैं और इन सभी कार्यों को करने से उनके व्रत में बाधा पहुंचती है। इसके साथ ही तुलसी माता के आसपास इस दिन आप साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप माता तुलसी को इस दिन स्पर्श ना करें। इस दिन सूर्यास्त के समय आप तुलसी माता के पास गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, भगवान तो हमारी श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। अब किसी के पास घी होता है, किसी के पास नहीं होता है, इसीलिए ये मायने नहीं रखता है कि आप दीपक किस चीज़ का जलाते हैं। भगवान तो सिर्फ आपकी श्रद्धा देखते हैं। इसके साथ ही दीपक जलाने के साथ ही माता तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और महाप्रसाद जननी सर्वे सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। अंत में माता तुलसी की आरती करें। मान्यता है ऐसा करने से माँ तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पे सदा ही बनी रहती है, क्योंकि माता तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान आप उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तो थे माता तुलसी से जुड़े एकादशी के कुछ खास नियम। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव।